आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, इस सवाल में तीन तरह से सवाल हमसे पूछे गए हैं, ए बी सी। ए में हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित आरेख B1 और B2 में से कौन सा बल्ब प्रदीप्त होगा और क्यों होगा। दूसरे में हमसे पूछा गया कि प्रदीप्त पीएन संधि सौर सेल का आरेख बनाइए। तथा तीसरे में हमसे पूछा गया कि उन तीन प्रक्रियाओं को संक्षेप में व्याख्या कीजिए जिनके कारण किसी सौर सेल में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो चलिए बच्चों, एक एक करके करते हैं। जो हमारा पहला वाला है, ये पहले वाले के लिए ये आपको चित्र दिया गया है। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो बच्चों, तो देखिए ध्यान से, डायोड का ये वाला जो सिरा होता है, ये वाला होता है धनात्मक, ये वाला होता है ऋणात्मक। इसमें ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। अब जो हमारी बैटरी का ये वाला जो सिरा है, ये धनात्मक है और ये वाला कैसा है, ऋणात्मक है। अगर आप इसको देख रहे हो तो इसके अंदर जो है वो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कुछ इस तरीके से, यानी कि ये किसमें जुड़ा हुआ है बच्चों, अग्र बायस में जुड़ा हुआ है। और लेकिन इसका जो ये ऋणात्मक सिरा है, ये इसके धनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये किसमें हमारा पश्च बायस में है ना। जो पश्च बायस में है, यानी कि इसके अंदर विद्युत धारा I बराबर जो होगी इस वाले में वो 0 होगी, लेकिन इसके अंदर I कुछ ना कुछ होगी। यानी कि ये वाला जो बल्ब है ये ग्लो ही नहीं करेगा, ये जलेगा ही नहीं। यानी कि यहां पर लिखेंगे हम लोग D2 हमारा पश्च बायस में है, पश्च बायस में या उत्क्रम बायस में है ना। और जो D1 है वो हमारा अग्र बायस में है ना, अग्र बायस में है। अतः D2 में धारा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा B2 है वो नहीं दीप्त होगा, नहीं दीप्त होगा, है ना। और B1 दीप्त होगा। और जो हमारा B1 होगा बच्चों, जो B1 होगा वो हमारा दीप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो इसका जवाब हो गया। अब उसके बाद में जो हमसे पूछा गया है कि प्रदीप्त पीएन संधि सौर सेल का आरेख खींचिए, तो ध्यान से देखिए बच्चों, वो हमारा ये रहा। ये वाला जो है हमारा, ये किसके लिए है, पीएन संधि सौर सेल के लिए। ये हमारी पीएन संधि किसके लिए बच्चों, सौर सेल के लिए। ये कुछ इस तरीके से होता है ना। किस तरीके से, ध्यान से देखिए बच्चों, एक एक करके मैं बता देता हूं। ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा N, है ना। और ये इन दोनों के बीच में ये वाली जो परत होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अवक्षय परत, है ना, अवक्षय परत। ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर जो सौर सेल है ये किसके अंदर जोड़ा गया है, ये P को इसके ऋणात्मक सिरे से, यानी कि ये वाला जो है हमारा पश्च बायस में जोड़ा गया है। किसके अंदर, उत्क्रम बायस में, उत्क्रम बायस में ही ये काम करता है ना। तो जब आपने इसको इससे जोड़ा है तो ये वाला जो हमारा हो गया, ये वाला हमारा हो गया पीएन संधि। और जो फोटो डायोड का मतलब होता है बच्चों सौर सेल, है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर इसके अंदर, अब इसके अंदर जो है ये प्लस है, ये माइनस है, यानी कि जो विद्युत धारा पर ये है हो गया हमारा धनात्मक, ये हो गया हमारा ऋणात्मक। तो जो हमारी इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो ध्यान से देखिए, पी के अंदर ये जो है ये है हमारे होल, है ना। ये क्या है बच्चों, हमारे होल है। और इसके अंदर ये वाले जो है, ये वाले क्या है, मुख्य आवेश वाहक। इनके अंदर कौन होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। पी के अंदर कौन होते हैं, वो होते हैं होल। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है ना। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही आपने इसके अंदर क्या कर दिया बच्चों, एक विद्युत धारा को बढ़ा दिया, यानी कि इसके अंदर एक ई बाह्य जो होगा वो कुछ इस दिशा में होगा। किस दिशा में होगा, ई बाह्य इस दिशा में होगा। तो इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बल लगता है वो किधर लगता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यानी कि वो तो भागने लगते हैं इधर, ये तो भागने लगते हैं इधर। और जो होल होते हैं वो होते हैं हमारे धनात्मक, जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में इधर की तरफ में भागते हैं। यानी कि जो होल है वो हमारे इस दिशा में भाग रहे हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, ये होलों के कारण जो विद्युत धारा बह रही है वो तो ये है, और जो हमारे इलेक्ट्रॉनों के कारण जो विद्युत धारा बह रही है वो ये है। और ये है हमारी कौन सी वाली परत बच्चों, ये है हमारी अवक्षय परत, जिसके अंदर जो है वो ध्यान से देखिए बच्चों, इसके जो होल है वो तो इधर की तरफ में आ रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ में जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो शोर होता है कब, जब हम लोग इसके ऊपर किसी भी एक निश्चित आवृत्ति का क्या कर देते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पर कुछ भी फोटोन जो होते हैं हमारे इस पर आपतित होते हैं, तब ये सारी की सारी प्रक्रियाएं होने लगती है। और यहाँ पर जो है हमारे पास में जो है वो फोटो करंट, यानी कि जो
प्रकाश विद्युत धारा जो है वो उत्पन्न हो जाती है। तो ये है हमारा पीएन संधि किसके लिए, सौर सेल के लिए। अब उसके बाद में बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट था अगला सवाल था वो था उन 3 प्रक्रियाओं के की संक्षेप में व्याख्या कीजिए जिनके कारण किसी सौर सेल में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो सकता है। तो चलिए ठीक है, वो वाला भी बता देते हैं आपको बच्चों। तो देखिए ध्यान से, वो 3 प्रक्रियाओं को मैंने सीधा सीधा एक ही टॉपिक में लिखा दिया है कि जब फोटोडायोड को प्रकाश के साथ प्रकाशित किया जाता है तो अर्धचालक के ऊर्जा अंतराल से अधिक ऊर्जा के साथ फिर इलेक्ट्रॉन छेद जो होता है जोड़े फोटोन के अवशोषण के कारण क्या हो जाते हैं, या अवशोषण के कारण या आसन्न क्षेत्र के पास उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जंक्शन के बिजली के क्षेत्र के कारण जो है हमारा है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है ना, जो हमारा जो विद्युत क्षेत्र के कारण है यहाँ पर ये हमारा विद्युत क्षेत्र के कारण जो है वो इलेक्ट्रॉनों और छेदों को पुनः संयोजक इलेक्ट्रॉनों के एन साइड तक पहुंचने से पहले अलग कर दिया जाता है और छेद पी साइड, जो छेद होते हैं हमारे होल है ना यहाँ पर, वो पी साइड तक पहुंच जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को एन साइड पर इकट्ठा किया जाता है और ई एफ को ये जो हमारे जो है ना छेद देते हुए छेदों को यानी कि होल्स को है ना, होल्स को पी साइड पर एकत्र कर लिया जाता है। जब एक बाहरी भार से जुड़ा होता है तो इसके अंदर क्या हो जाती है बच्चों, धारा प्रवाहित होने लग जाती है, जिसका परिमाण जो है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर जो हमारे पास में ये जो चित्र था, यहां पर जो है ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके कारण एक तो बैटरी के कारण और एक ये जो हमने आपतित किए हैं फोटोन, इनके कारण भी है ना। तो ये किसके ऊपर निर्भर करती है, इसकी तीव्रता के ऊपर। किसकी तीव्रता, जो भी हमारे जो ये फोटोन आपतित हो रहे हैं इनकी तीव्रता के ऊपर निर्भर करती है। दूसरा, और हमसे क्या पूछा गया था, इन 3 जिनके कारण सौर सेल में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो एक तो ये हो गया हमारा, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन और होल की गति के कारण होता है। दूसरा हमारा ये जो हमारी आपतित प्रकाश जो है फोटोन, उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है ना। और जो ऑप्टिकल संकेत जो होते हैं हमारे है ना, जो ऑप्टिकल संकेत यानी कि जो हमारे दृश्य संकेत होते हैं, ऐसे भी करके लिख सकते हो आप लोग, दृश्य संकेतों का पता लगाने के लिए फोटोडायोड को फोटो डिटेक्टर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यही हमारे क्या होते हैं बच्चों, इसका आंसर है बच्चों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।